पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो कहने का भाव ये है कि हम परमात्मा के चरणों में आने से हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा, परमात्मा पर विश्वास बढ़ेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम जैसे कोई आपदा आप पर आई और नाम ले नहीं रखा तो वो आपदा आपकी देह तोड़ जाएगी, उसमें बचाव नहीं होगा। बचाव करने के लिए हमने कुछ करना पड़ता है और वो परमात्मा जिसकी शरण में आप कभी रहे हो और पार हुए नहीं और फिर आप दोबारा भटक रहे हो, तो फिर उस मालिक को पता होता है। कहता है जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। अब जैसे हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं थे, हम अपनी तरफ से तो नहीं थे शरण में, लेकिन हम पहले से इनके संबंधित थे। कई बार ऐसी जबरदस्त दुर्घटनाओं से बाल बाल हमें बचाया है। एक बार नहीं कई बार ऐसी घटनाएं कई प्रकार की। तो हम ये सोचा करते ये ब्रह्मा विष्णु जी और शिव जी ये श्याम जी ने रक्षा कर दी। कहते नहीं, हम इनकी भक्ति करते थे इसलिए इन्होंने हमारी रक्षा की नहीं। जैसे एक टटीरी पक्षी था, महाभारत के अंदर एक प्रकरण आता है, महाभारत ग्रंथ में लिखा है कि महाभारत का युद्ध होने को जा रहा था, आमने सामने सेनाएं खड़ी थी। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में कुछ दिन पहले युद्ध में सेनाएं इकट्ठी होने से पहले एक टटीरी नामक पक्षी ने, उस मादा पक्षी ने अंडे उत्पन्न कर दिए उस कुरुक्षेत्र के मैदान में। और जब देखा चारों तरफ से सेना इकट्ठी होगी तब उसने जान लिया कि तेरे बच्चे मरेंगे, तेरे अंडों का नाश होगा। उसने भगवान से प्रार्थना की। अब टटीरी ना तो राम की पूजा करे थी, ना वह श्री कृष्ण की, ना गॉड की, ना अल्लाह की। अब उसका कोई इष्ट देव नहीं था, लेकिन आत्मा की पुकार करी उसने। आत्मा का साथी कौन है? एक परम अक्षर ब्रह्म है, क्योंकि हम उससे उत्पन्न हैं और वो मदद उसी की करता है जिसके पिछले जन्म का कोई संस्कार होता है। ना तो टटीरी छोड़ यहाँ आदमी डडा डडा के मर जाते हैं, उनकी नहीं सुनता वो। और वो उन्हीं की पूजा जो पहले हम सोचा करते ये मदद करें फिर ना करी, उन्हें जब दे तोड़ दी काल ने। तो कहने का भाव ये है कि टटीरी के अंडों की रक्षा परमात्मा ने की, कारण कुछ भी बनाया। कहते हैं इंद्र के हाथी का एक घंटा टूट गया, हाथी का बांधा करते हैं टाली सी लंबे, लेकिन उसके बहुत बड़ा घंटाला था, वो आकर ऊपर गिर गया अंडों पे। महाभारत का युद्ध हो गया, अग्निबाण चले, आसपास की जमीन भी फूक दी, पहाड़ भी टूट गए, लेकिन अंडा का आंच नहीं आने दी। अब वो टटीरी किसकी पूजा करती थी? क्या वह राम की पूजा कर रही थी उसमें, या कृष्ण की कर रही थी, या विष्णु की कर रही थी, या कोई श्याम जी पूजा थी? और उसकी रक्षा की वो किसने की? उस पूर्व संस्कार से। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष अक्षर पुरुष ये कोई भी आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये स्वयं भी नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो वास्तव में पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है।
किसी भी प्राणी का जैसा भी लेन देन है वही करता है, वही उसने व्यवस्था करवा रखी है। और विशेष परिस्थितियों में वो अपनी प्यारी आत्मा के लिए स्वयं भी कहता, सो छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अपने आत्माओं ये इतने दयालु हैं हमारे साथ, फिर भी भटकते रहते हैं, हम तो यही रह जाते हैं मूर्खता से। और जो हम यहाँ रह गए तो हमारे लिए देख अब फिर भटक रहे हैं परमात्मा। 600 वर्ष पहले आए कबीर परमात्मा, जगह जगह जा करके अपने आप अपने सत्संग शुरू कर देते थे। पुण्यात्मा उनके विचार सुनने बैठ जाते थे, उनको फिर चार्ज करके परमात्मा सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। उसके अतिरिक्त भी वो जब चाहें जब प्रकट हो जाते हैं। अब एक समय राजा द्रौपद की लड़की द्रौपदी प्रतिदिन गंगा के ऊपर स्नानार्थ जाया करती थी। उसके पिता ने अपनी बेटी के लिए और अपनी रानियों के लिए घाट बना रखे थे, नहाने के लिए गंगा पर पक्के घाट बनवा रखे थे। तो प्रतिदिन द्रौपदी वहां स्नान के लिए जाया करती थी। सैकड़ों सहेली उसकी साथ जाती थी, नौकरानियां जाती थी। अब परमात्मा को हमारे भविष्य का भी पता है कि इस आत्मा पर आगे के बिजली गिरेगी, उसकी भी व्यवस्था वो पहले ही करवाता है। अब क्या किया परमात्मा ने, सौ छल सीधर मैं करूं, तो वहां एक दिन एक अंधे महात्मा का रूप बना के परमात्मा वहां चले गए जहां द्रौपदी स्नान करने जाया करती थी। अब द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंची। महात्मा अंधे थे, नहा रहे थे, उनके पास कोई अन्य वस्त्र नहीं था, ओनली एक लंगोट था जो उसने बांध रखा था, और कोई वस्त्र नहीं था, गर्मियों के दिन थे। अब द्रौपदी ने देखा कि महात्मा स्नान कर रहे हैं और जनाना जो उनका नहाने का स्थान था उसके डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी बहकर जा रहा था वहां उससे दूरी पर लगभग 2-3 एकड़ 400-500 फुट की दूरी पर स्नान कर रहे थे। अब द्रौपदी ने देखा महात्मा हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं साधु को देखकर एक विशेष अट्रैक्शन बनता है। और परमात्मा कबीर देव जी भी कहते हैं, कबीरा दर्शन साध के परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी बाकी का समय बर्बाद। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्शोनी को होत हैं जिनके पूर्ण भाग है। तो द्रौपदी की आत्मा क्योंकि पहले जन्म जन्मांतर से भगवान की भक्ति करती आ रही थी और परमात्मा के साथ नहीं जा चुकी, वो आत्मा फिर वहां अपने कर्म न भोग रही थी। एकदम कसक हुई कि महात्मा से कुछ बात करेंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे। फिर उसने सोचा कि साधु स्नान कर रहे हैं, तू भी स्नान कर ले, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे भगवान की। द्रौपदी ने स्नान कर लिया, आध पौन घंटा लग गया, और वस्त्र पहन के साड़ी बांध के वो बाहर आई। क्या देखा कि महात्मा की तरफ देखा कि चले तो नहीं गए। सामने क्या देख रही है कि महात्मा तो गहरे जल में चले गए। पहले तो ऊपर थे घुटनों से पानी में, फिर एकदम नीचे इतने पानी में, छाती पानी में पहुंच गए। और ऐसे हाथ मार रहे हैं, कोई वस्तु ढूंढ रहे हैं। द्रौपदी ने ध्यान से देखा कि महात्मा के पास कोई वस्त्र नहीं है, बाहर भी वस्त्र नहीं है किनारे पर, और एक ही लंगोट बांध रखा था। वो पुराना होने से उसका धागा टूट गया और वो बह गया पानी में। शर्म के मारे वो महात्मा और छाती से ऊपर तक जल में प्रवेश कर गया कि इधर बहन बेटियां स्नान कर रही हैं। आवाज से उसने महसूस किया। अब उन्होंने आइडिया लगाया द्रौपदी ने कि ये महात्मा अंधा है, इसको दिख नहीं रहा, इसी कारण से इधर गलत स्थान पर आ गया, नहीं तो इधर कोई पुरुष नहीं आता।
ये अनजानपने में आ गया। यदि वहां कोई आसपास पुरुष आ जाता तो उसको सजा देते थे। उसको महसूस हुआ कि ये महात्मा आंखों वाला नहीं है, नहीं तो इधर नहीं आता। फिर द्रौपदी ने देखा कि इसके पास वो कोई वस्त्र नहीं है और ये महात्मा शर्म के मारे जल में प्रवेश कर गया है, ये बाहर नहीं आएगा और बेचारा सारा दिन इसमें खड़ा रहेगा, रात्रि के समय हुई ही ये बाहर आएगा और फिर इसको वस्त्र कहाँ मिलेगा। तो लड़की ने उसी समय अपनी साड़ी में, जो राजा की लड़की कितनी कॉस्टली साड़ी पहनती होगी, विचार कर लीजिए पुण्यात्मा। और इसको कहते हैं कि लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। अब इसको लूट कहते हैं। भगवान को कैसे लूटना है? अब द्रौपदी ने अपनी साड़ी पाड़ के और जल में बहा दी कि महात्मा का हाथ लग जाएगी और ये इसको कौपीन बना के बाहर निकल जाएगा। वो हाथ नहीं लगी, उसको दिखाई दे नहीं था, वो दूर से खिसक गई। लड़की ने दूसरी साड़ी पाड़ी और फिर बहा दी, वो भी उसके लीर हाथ नहीं लगी। लीर माने एक टुकड़ा। दूसरी फिर पाड़ा वो एक लीर सी और वो बहा दी, वो भी हाथ नहीं लगी। 7-8 कौपीन, कम से कम 8-9 इंच की पाड़े थी और ये 2 गेट देख लो कितने हो गए, लगभग 1.5 फुट हो जाता। 7-8 में तो आधे से ज्यादा साड़ी गई। फिर उसने सोचा कि महात्मा है, पिता के समान है और ऐसे कोई यूज नहीं, मैं दूर से शर्म के मारी मैं भी दूर से डाल रही हूं। तो लड़की ने एक लकड़ी देखी लंबी, उस लकड़ी के एक और लीर पाड़ के अपने साड़ी की एक टुकड़ा और उस लकड़ी के लपेट लिया और नू लटका लिया आधे से ज्यादा और धीरे धीरे जाकर के उस महात्मा जैसे हाथ मार रहा था ऐसे खोज रहा था, उसके आसपास कर दी और वो कपड़ा जो ही उसके हाथ लग गया उसने तुरंत पकड़ दिया मजबूती से। वाह भगवान, बड़ी सुनी मेरी। तब उसने देखा नू और जैसे अंधे करा कर ऐसे लीला की, अरे ये तो भाई किसी बहन बेटी का कपड़ा है, ये तो साड़ी का कपड़ा है। कहने लगा, बेटी आज तने मेरी इज्जत रखी है, मेरा पर्दा रखा है, भगवान तेरी इज्जत रखेगा और तने गणाए दे। अब कहते हैं 7 वचन पलटे नीचे पलट जा ब्रह्मांड, और वो तो भगवान आ रहे थे 7 रूप में। अब पुण्यात्मा देते को हर देत है, जहां तहां से आन, अन्ना दिया फिर मांगते फिर यो, परमात्मा सुने नहीं कान। अब आपके भाग में नहीं, सर प्रारब्ध में नहीं है कोई वस्तु, अब आपसे वो द्रौपदी अवाली रिहर्सल कराई जा रही है, ये आपसे दान करवाया जा रहा है, आपको प्रेरित किया जा रहा है और आने वाली कुछ आपदाएं आपकी ऐसे ही टलेंगी। अब उसका अर्जुन से विवाह हो गया द्रौपदी का, फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो गए कि उनका चचेरा भाई था अर्जुन और का दुर्योधन, और उस समय राजा युधिष्ठिर राज्य करता था और दुर्योधन और के पास राज्य नहीं था। राजा युधिष्ठिर ने यानी अर्जुन के बड़े भाई ने एक बहुत बड़ा महल बनाया था, उन सभी ने मिलकर अर्जुन ने शीशा उसमें लगा दिया। इतना बढ़िया महल बनाया कि सामने वाले को ये नहीं पता लगे या डोर है या खाली है या कोई शीशा लगा है। और दुर्योधन उनके ताऊ के लड़के थे युधिष्ठिर अर्जुन के। दुर्योधन एक दिन उस महल में चला गया और द्रौपदी वहां सामने खड़ी थी। जैसे वो आगे को चला उसने शीशा दिखा को नहीं, वो इस तरह का बना था कि जैसे शीशा है नहीं। तो उसके टक्कर लग गई, टक्कर लग के एकदम पड़ गया। द्रौपदी हंसी और टोंट कस दिया कि अंधों की अंधी ही संतान होती है। अब धृतराष्ट्र अंधे थे, दुर्योधन के पिता,
तो इस बात की वो काली गणी मान गया, घना दुख मान गया कि इसने बहुत बूढ़ी बात कह दी। और जबकि वो तो देवर भाभी थे, छोटी मोटी हंसी मजाक आम कर लिया करते थे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सोना संत और सजन टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। सोने को तोड़ दिया, आभूषण कुछ बना रखा है, उसने उसको तोड़ दिया और फिर जोड़ दे, उसमें कहीं पर भी निशान अलग दिखाई नहीं देता, वैसा ही हो जाता है। और संत भक्त आपस में कवासनी हो जाए तो वो अंदर द्वेष नहीं रखते, किसी ने मार दूंगा, इसकी टांग तोड़ दूंगा, रिब कान दे, नहीं, कवासनी होगी। फिर उसे याद भी ना करे, इसने मेरे तो गाली दी थी, आवे को ना याद, उनका स्वभाव ऐसा होता है। और ऐसे ही सज्जन पुरुष, अच्छी आत्माएं भी ऐसी ही होती हैं। और कहते हैं दुर्जन दुष्ट इंसान, और जैसे पक्का कलश, जैसे कुंभ होता है घड़ा, एक के धक्के में दरार आ गई तो दोबारा नहीं मिल रहा, वहां से 100 जतन कर ले वह न्यारी दिखेगी। तो इस टाइप का था दुर्योधन। उसने तो उस दिन ठान ली कि इसका प्रतिशोध लूंगा। अब फिर क्या किया उन्होंने, जुआ खेला। जुए में इस युधिष्ठिर ने सब राज्य भी दांव पर लगा दिया। अंत में क्या कहा उन्होंने दुर्योधन और ने कि द्रौपदी ने और लगा दे, और जुआ खेल लिया, इतना बेईमान हो सब पता नहीं क्या कर दे। उसने सोचा द्रौपदी ने और लगा दूं, हो सकता मेरा राज्य वापस आ जा, और द्रौपदी भी हार गया। तो पुण्यात्मा, पहले समय में जो घटनाएं घटी और जिनसे इतना कष्ट बना, तो हमने उन पर इब ध्यान रखना है कि हमने ये जुआ आदि नहीं खेलना, ये सबसे बड़ा शत्रु है, और जो भाग में वही मिला है जीव को। तो इस करके हमने ये सब हानिकारक वस्तुओं का परित्याग करना होगा। तो उधर से क्या हुआ कि द्रौपदी को भी जीत लिया उन्होंने। अब दुर्योधन ने अब कहा अपने भाई को, दुशासन को, उसे छोटे वाला था, कि जा उस द्रौपदी को पकड़ के ला घसीट के। और वहां दरबार लगा हुआ था जहां खेल रहे थे जुआ। अब सारा राज्य जीत लिया, पांडव बैठे वहां, माथे हाथ धरे, सारे के सारे, बैठ जाओ यहाँ पर, तुम तो नौकर हो गए मेरे। वो वहां बैठ गए, और वहां पूरे दरबार में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और विदुर, ये सब विराजमान बैठे गणमान्य व्यक्ति। दुशासन को कहा कि जाओ द्रौपदी को ला पकड़ के। उससे पहले एक बांदी, एक नौकरानी गई द्रौपदी से, कहा कि रानी बात बिगड़ गई। द्रौपदी ने कहा क्या हो गया, कि राजा युधिष्ठिर ने जुए में सभी राज्य जिता दिया और तेरे को भी दांव पर लगा दिया, दुर्योधन ने जीत लिया। अब तुझे लेने आ रहे हैं और तुझे नंगी करेंगे वहां पे। वो कह रहा उसको लाओ, यहाँ सुबह में नंगी करेंगे, क्योंकि हम तो अंधों की संतान हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे, उसको शर्म आएगी नहीं। द्रौपदी कहने लगी कि बांदी तुझे नहीं मालूम, ठीक है जुआ में हार गए होंगे, मान गई तेरी बात, लेकिन नंगी कैसे करेंगे मुझे। वहां भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य गुरु बैठे हैं, और कर्ण बैठे हैं, उनके रहते क्या ऐसा जुल्म वो कर सकते हैं। अब बांदी कहने लगी मुझे नहीं मालूम, वो कह रहा था दुर्योधन कि नहीं ऐसा नहीं होता। अब इतने में दुशासन पहुंच गया और पकड़ कर उसके बाल यहां से घसीट के लाया ना, बुरी तरह बेइज्जती करके सभा में खड़ी कर दी। अब दुशासन ने कहा कि क्या आदेश है भाई इसके लिए। दुर्योधन ने कहा कि इसको नंगी कर दे, इसकी साड़ी चीर उतार दे, हम तो अंधे हैं, अंधों की संतान अंधी होती है, हमें थोड़ा ही कुछ दिखाई देगा इसका। अब यूं कह करके उसने दुशासन जो ही उसकी तरफ चला, उसका पल्ला पकड़ दिया साड़ी उतारने के लिए। तब उसने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ कहा जो वहां बैठे थे,
उनसे प्रार्थना की, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि उस दुर्योधन के दुष्ट अन्न को खाकर उनके अंदर दोष पैदा हो गया था। फिर उसने देखा अपने 5 पांडव बैठे थे वहां पर कि ये अब कैसे सहन करेंगे मेरी इस बेइज्जती को। तब उनकी तरफ देखा, उन्होंने भी नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो वचन में बंध चुके थे। अब उसने देखा है कमाल की बात होगी, कोई भी नहीं सुन रहा मेरी। अपना आत्माओं, वहां वो 3 ऐसी बला बैठी थी, ऐसे सूरवीर बैठे थे। कौन कौन? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण। उनमें से एक भी खड़ा होकर न्यू कह देना, दुशासन खबरदार, जिस बेटी का हाथ लगाया था, अन्य कम तुम क्या कर रहे हो? ऐसा जुल्म की तो देखा ना सुना, ऐसी बेइज्जती कर रहे हो तुम। तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी, वो इतने सूरवीर थे, उनको पता था कि न एक बार हथियार उठा लिया था सारा वकल तार देंगे। और भीष्म पितामह, उनका सबसे बुजुर्ग आदमी बैठा, और वो भी दुष्ट वहीं बैठा रहा, एक भी ओछी मंदी नहीं की, तुम क्या कर रहे हो? मान लीजिए सभा में एक बार टोकना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं, और नहीं मानता है तो उठ कर चला जाना चाहिए। वो उठकर भी नहीं गए, तीनों के तीनों वहीं बैठे रहे। उनके मन में दोष था कि हम भी इसको नंगी देखें, नहीं तो उठ कर चले जाते। नहीं मानते, ना खड़ा होकर कहना चाहिए था भाई गलत कर रहे हो, और फिर भी नहीं मानते हैं बच्चे तो उठ कर चला जाना चाहिए। ये नियम होता है सभा का, एक सभ्य व्यक्ति का। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। अब परमात्मा कहते, बंधे से बंधा पुकारे, बंधे से बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। और कर बंदगी निर्बंध की, वो पल में दे छुड़ाए। अब जैसे किसी के पाछे हाथ बांध के छोड़ रखा है, और दूसरे की भी तीसरे की, वो उन्हीं से कहे कि तुम मुझे खोल दे, वो कहे तू मुझे खोल दे। वृक्ष के बांध रखे दूर दूर, लेकिन वो नहीं खोल सकते। को निर्बंध आ रहा था, उससे पुकार की कि हमें खोल दीजिए, उसने सबके बंधन खोल दिए। तो हम सभी बंधे हुए हैं यहाँ पर कर्मों के बंधन में। ओनली कबीर गॉड, परमेश्वर कबीर जी है जो निर्बंध है। अपनात्माओं, इस कथा से हमें बहुत कुछ शिक्षाएं मिलेंगी। जब तक हम भक्ति भी कर रहे हैं और अब भगवान पर आश्रित नहीं होते, और हम ये सोचते हैं मेरा मित्र है मंत्री, मेरा रिश्तेदार है एमएलए, मेरा रिश्तेदार है फलाना अफसर, या वहां बड़ा सेठ है वो, तब तक हम भगवान पर नहीं, उस पर आश्रित हैं। और जब जहां भगवान के सत्र का काम होता है, वहां ना मंत्री कर सकता, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना को राष्ट्रपति, वो तो भगवान ही कर सकता है। अब जब द्रौपदी ने देख लिया ये पति भी झूठे हैं और मेरे साथ बेइज्जती, और ये नीचे गर्दन कर लिए काहे के पति, और ये सभापति देख लिए नीची गर्दन करे बैठ के, वो मेरी तरफ देखते भी नहीं, अर्ध नहीं सुन रहे। जब संसार से जिसकी हट जाता है आस्था कि यहाँ कोई तेरा नहीं, तब हम भगवान याद आता है। तब उसने आत्मा रोई, उसकी मन की पुकार नहीं थी वहां पर। मन की तो पुकार है, मैंने गाड़ी दे दे, कार बड्डी सी, एक कोठी दे भगवान, फलाना दे भगवान, ये तो मन की पुकार। और ये आत्मा की पुकार थी, सच्ची सचमुच आवश्यकता है अब इसकी बचाव की। अब क्या होता है कि यहाँ जब हम रोते हैं, रोते तो सभी हैं, जिस पर आपदाएं आती आत्मा सभी रोती हैं और याद भी करती है भगवान को लास्ट में। तो क्या होता है, हमारी पुकार जाती है धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का लेखा जोखा करता, अकाउंट करता है सबका। और वहां जब पुकार जाती है तो वहां आसपास बहुत जोर की शोर हो जाता है उस चिल्लाहट का। तो उसी समय धर्मराज देखता है कि किस नंबर की आत्मा पर क्या आपत्ति है, और मैं उसका कोई पिछला पुण्य है कि नहीं किसी संचित कर्म में भी। फिर वो देखता है कि उसका यदि कोई पुण्य है तो वहां से फिर वो पुण्य का प्रतिफल नीचे आता है, और पूर्ण परमात्मा
ही उसी को आधार बना के उस पुण्य के आधार से उसकी रक्षा करता है। करता वही है पूर्ण परमात्मा ही। और वो अपना नाम नहीं लेते। कहते हैं 184 जीव को और साहेब भोजन देत 184 पोखता। वो अपना नाम नहीं लेते। अपना नाम नहीं लेने आता, उसका बहाना बना दिया, उसको ऐसे मिल गया, उसको ऐसे मिल गया, वो करा वही रहा है सारा कुछ। तो वहां से वापस आती है। तो इसकी पुकार पहुंची द्रौपदी की वहां, और उसकी वहां फाइल खुल गई, वो सीडी ऑन होगी उसके पुण्य कर्मों की। तो उसमें देखा धर्मराज ने कि एक इसने परम संत को, सुपात्र को, और जिसको आवश्यकता थी, एक साड़ी का टुकड़ा दे रखा है, और उस संत ने उसको आशीर्वाद दे रखे है, उसका ढेर लग गया है। तो वहां से क्या था, जैसे श्री कृष्ण जी जो थे पांडवों के गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं और आप हमारे गुरु हो, आचार्य हो, और मैं मुझे जो आज्ञा दो, जो मेरा हित हो वो बताइए, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो श्री कृष्ण जी गुरु थे। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जा। अब वहां से जैसे यहाँ से पुकार गई धर्मराज के दरबार में, वहां से रिफ्लेक्ट हुई कि उसका पुण्य है, उस पुण्य की प्रतिफल फिर आया श्री कृष्ण जी के शरीर में टकराया, क्योंकि उसका गुरु था वो। अब परमात्मा ने भक्ति को जीवित भी रखना था। काल चाहता है कि ये भक्तिहीन हो जाए, इनका कोई काम सरे नहीं भगवान की भक्ति से, इसलिए शास्त्र विरुद्ध साधना शुरू करवा रखी है इसने, तो ये नास्तिक हो जाए। और परमात्मा का प्रयत्न रहा है, क्योंकि कलयुग तक यह भक्ति घसीट के लानी थी भगवान ने, कबीर साहब ने। कभी समय आने पर बताएंगे कारण क्या था। अब प्रसंग दूसरा चल रहा है। जिन्होंने सत्संग ज्यादा सुन रखे हैं उनको मालूम है कि परमात्मा कबीर जी परमेश्वर की और इस काल की वार्ता हुई थी। इसने कुछ प्रार्थना की थी और परमात्मा ने वचनबद्ध होकर उसने कहा था कि 3 युग में जीव थोड़े ले जाना, चौथे में आप कितने ले जाना। तो ये चाहता है कि चौथे युग तक इनको सबको नास्तिक बना दूं। जैसे महात्मा बुद्ध थे, पिछले जन्म के बहुत अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी थे, राजा के घर जन्म हुआ, क्योंकि जो स्वर्ग में रह रहा उसका यहाँ दिल कहाँ लगे, राज भी त्याग दिया, भगवान पाने की चेष्टा की, लेकिन वे ऑफ वर्शिप ठीक ना होने से, उनके वचन में शब्द में शक्ति थी पूर्व जन्म की, लेकिन वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। उसने अपनी वचन की यानी शब्द की शक्तियों से वो प्रभाव था उसके वक्तव्य में, जिस कारण से लाखों लोगों को संग लगा लिया, लेकिन उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से किसी को आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, तो सभी नास्तिक हो गए। पूरा चीन और पूरा रूस ये सब बौद्धिक धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को, आज सारे नास्तिक हो गए। काल यही चाहता कि नास्तिक हो जाए, फिर सुना ही नहीं भगवान के बारे में, कटा टंटा। और परमात्मा चाह रहे थे कि किसी प्रकार यह भक्ति इस प्राइम टाइम तक पहुंच जा, आस्था बनी रहे प्यारी आत्माओं की भगवान में। तो इस तरह के उदाहरण वो स्वयं करके गए थे। और मर्यादा भी बनानी थी कि गुरु के बिना काम नहीं होना। अब श्री कृष्ण उनके गुरु थे। श्री कृष्ण तो रुक्मिणी के साथ शतरंज खेल रहा था, बता क्या का गुरु था वो। अब उससे क्या होना था, वो खुद थोड़ा रंगरेलिया मना रहे हैं। अब लेकिन परमात्मा ने तो वो जो कार्य विधिवत करवाना और इसको जीवित रखना था कि गुरु के बिना मैं काम नहीं करूंगा तुम्हारा। तो वहां रुक्मिणी बैठी थी और शतरंज के पास से डाले श्री कृष्ण जी ने, और पास से डालकर कुछ न्यो बोला करें, कच्चे 12 पक्के 18, जैसे भी कुछ उनका होते हैं कि इतने बोल कर जब मारा करते ऐसे। तो उसने न्यो पास से डाल दिए और पास से डालकर हाथ ऐसे आकड़ गया, जैसे नो आकड़ गया और नो का अनंत। अब वो कृष्ण नहीं बोला, वो तो बुलवा गया उस परम शक्ति तय, क्योंकि वो वहां से फिर वहां भेजना था। अब हम तो यंत्र हैं उस परमात्मा के, चला वही रहा है।
तो क्या बताते हैं, अब रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि हार गए ना, अनंत अनंत करने लग गए, बोल के मांगे इसमें पासे डाले हैं इसके ये बोल। तब न बोली कि रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के हंसन लागी, अनंत कहा मोकू समझाई, ये अनंत किस लिए कहा तूने, हार गया ना तू। तो वो कहते हैं दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, हमारी भक्त शकल में सिखरी। अब यहाँ परमात्मा बुला रहे हैं श्री कृष्ण के यंत्र को, उस बॉडी को, और जो हमारा भक्त पिछोड़ी हुई तो हमारा नाम न लेवे कोई। श्री कृष्ण तो वहां पासे खेलन लग गया, इतना कह के बस वो तो लग गया, आज जा खेलेंगे, उसने ना पता है क्या हो रहा है सांग। कहते हैं तन देही से पासा डारी, वो पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। मुरारी माने राक्षसों पाप रूपी कर्मों का नाशक। वो कबीर परमेश्वर वहां पहुंचे, कृष्ण तो वहां पास से खेल रहा था। ऐसे खेलने लगा सो तुरंत उसने याद भी को ना कि क्या था ना, जैसे गीता में वो काल बढ़ के इसमें बोल गया सारी गीता जी को, उसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला था। और परमात्मा अपने आप वहां रिमोट से बुलवाते, वो किसी के शरीर का आश्रय नहीं लेते। अब उधर से दुशासन लगा साड़ी को उतारने, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रौपदी को दिन ने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रौपदी के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। अब इतना तगड़ा था दुशासन, कहते 1000 हाथियों की ताकत थी उसमें, इतना पावरफुल। जैसे आजकल जैसे कहते हैं ना 4 हॉर्स पावर की मोटर है या 10 हॉर्स पावर की है, तो वो 1000 हॉर्स पावर की मोटर समझ लो दुशासन को। और द्रौपदी एक अबला, भगवान की शक्ति साथ थी, वो सारी पावर फैल होगी। क्योंकि खींच खींच कर तो बेइज्जती करना चाहो थे और खूब जोर लगा रहे थे प्रतिशोध लेने के लिए, गुस्से में पसीना पसीना हो गया योद्धा, और साड़ी का ढेर लग गया नु। और द्रौपदी नो की नो खड़ी है, टस से मस नहीं हुई, पसीना पसीना होकर बैठ गया आखिर में। उस समय जब उन्होंने साड़ी पकड़ी ही थी, पल्लू पकड़ा था खींचने के लिए दुशासन ने, उसी समय खड़ा हो गया कौन, वो विदुर। विदुर कौरव और पांडव का भाई था, उसका धृतराष्ट्र का और कौरव का भाई था। वो 3 भाई थे। ये बांदी से उत्पन्न हुआ था विदुर, तो उनका चाचा था, नाते में सगा चाचा। तो विदुर खड़ा हुआ और उनसे कहने लगा, दुर्योधन और दुशासन से, कि भले आदमियों तुम क्या करने जा रहे हो, अरे किसकी बेइज्जती कर रहे हो, अपनी ही बहू की। बाहर क्या कहेंगे कि अपनी इज्जत आप पे उतार रहे हो। तब विदुर ने कहा खड़ा होके कि विदुर कहे ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, दुर्योधन ने खड़ा होके और अपने चाचा के थप्पड़ मारा। ने बोला तू तो सदा इन पांडवों की ओर बोला करे, तू तो इनका चमचा है, इनका नौकर है, तू न्याय की बात थोड़ी कहता है। तो दुष्ट इंसान ऐसे बोला करते हैं। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा और कहा तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। वहां भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अपने आत्माओं देखो, इनको महापुरुष कहा करते, मेरा दादा भीष्म नू था, कर्ण ये था, द्रोणाचार्य तो गुरु थे उनके, और गुरु बैठे वहां पर तीनों दांतरे का डन लग गए। जब दुर्योधन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा और जब ये कहा कि तू तो बांदी का पुत्र है और तू तो इनका चमचा है, गुलाम है तू, उस समय कहते हैं तू तो है बांदी का जाया। ये कहा जब भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया,
हंसन लाग गए वो तीनों, जबकि खड़ा हो जाना चाहिए थारे निकम्मे, अपने चाचा का नहीं हाथ कर दिया तो शर्म नहीं आई, खबरदार जैसे। और उनका दो धरा के और छुटवा देते उस बेटी को, जा बेटा अपने घर ने। तो वो दांदरे काटे, ये महापुरुष थे, ये था हमारा महाभारत जिसने पढ़ पढ़ के आज तक हम बहरे हो गए, ये कथाएं थी इसके अंदर। तो वहां रोल देखो एक महापुरुष का। ये होते हैं सभा के अंदर जो पंच होने चाहिए, अपनी सच्ची बात कहे, कोई धमकावे चाहे मारो छोड़ो, फिर उठ के चला जाओ, उधर उठ के चला गया, ठीक है, इतनी उसकी सामर्थ्य था, उतना कह दिया उसने। अब बात आई गई हुई। अब कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण से बताया द्रौपदी ने कि भगवान आपने बड़ी इज्जत रखी, मैंने आपको याद किया, क्योंकि गुरु को याद किया जाता है, और आपने मेरी इज्जत रख दी। और कृष्ण जी को पता भी कोई नहीं क्या हो गया, कहानी हुआ। राम के श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी, तो फिर बताई गई सारी बातें कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, और आपने ऐसी दुआ करी, साड़ी इतना ढेर लग गया, साड़ी खत्म नहीं हुई। अब भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म का भी साधक था, और उनकी भी दिव्य दृष्टि काम करे थी। अपनी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण ने देखा कि ओहो। तो द्रौपदी ने पूछा कि गुरुवर मुझे किस पुण्य का फल मिला ये? तब श्री कृष्ण ने अपनी दूरबीन से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, उसके प्रारब्ध में झांक के। ये तो आम आदमी देख लेते थे, पहले इतनी अच्छी आत्मा होती थी। जैसे कहते हैं धृतराष्ट्र ने ऐसे, कोई कथा फिर बताएंगे, प्रसंग बदल जाएगा। तो अब उसने देखा कि द्रौपदी तूने एक अंधे महात्मा को एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ के दिया था, और उस अंधे को दिया हुआ दान तेरा यूं फल गया, उसका प्रतिफल है ये। तब उसको याद आया को तेरे की। अब पुण्यात्माओं देखो बात कहां से ध्यान देना, जब वो साड़ी पाड़ रही थी, अपनी राजा की लड़की अपनी साड़ी को फाड़ फाड़ कर डाल रही थी, तो उस समय वो अपनी नौकरानी को भी कह सकती थी कि तू एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ के डाल दे महात्मा को, और नौकरानी तुरंत पाड़ के डाल देती। उसको पता था कि राजा की लड़की है, जाते चार देगी तेरे तई नए नए बढ़िया साड़ी। लेकिन नहीं, इतना ज्ञान दिया जाता था बच्चों को कि मैं रोटी खाऊंगा मेरा पेट भरेगा, मैं दान करूंगी तो मुझे मिलेगा, उसको इतना भी मालूम था। तो इसको कहते हैं लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। अब जैसे आप यहाँ सेवा करते हो, आपकी इच्छा ना हो कि यूं मेरी सेवा करे, तो आपको वो लूट रहा है। जहां तक आपकी पार बस आप अपने हाथों से सेवा करने की चेष्टा करें, जितनी भी हो जाए, और दान करे अपने हाथ से, अपनी कमाई से, वो आपको ही मिलेगा। तो कहते हैं जब तक माता पिता के अधीन है बच्चे, तब तक वो दान करते हैं, तो भले ही वो माता पिता का ही है, लेकिन जिसने दान अपने निमित्त से किया है उसी को फल मिलता है। अब द्रौपदी कहती है कि हे भगवान, एक छोटी सी लीर पाड़ के दी थी मैंने, उसका इतना फल मिल गया, इज्जत राख दी मेरी, साड़ी तो देखी जा, लेकिन आज जो मेरी इज्जत रही है उसकी तो कोई कीमत नहीं। तब कहते हैं कि एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, जब मैं पहले जानती तो सबके में देती वार। इसे महापुरुष को और एक इतना दान करने से आज मेरी इतनी इज्जत रही है, यदि मुझे पहले पता लग जाता तो ना जाने क्या न्यौछावर कर देती उस महापुरुष के लिए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को पता था कि इसका और कोई ऐसा संस्कार नहीं है जहां उस समय इसकी रक्षा हो सके। नाम इसने ले नहीं रखा, क्योंकि रानी बन गई, अंडी पाकेगी, और जब दुर्गति होगी, जब भगवान याद आता है, तो इसे दयालु है परमात्मा, ये पहले ही प्रबंध करा देते हैं और कहते हैं गैल गैल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। पुण्यात्माओं, समर्थ के बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अधिकारी ही उसको, हमारे सब दुखों का निवारण कर सकता है, हमारे आध्यात्मिक अनुष्ठानों को भी वही सफल कर सकता है। जैसे एक समय युधिष्ठिर को बहुत भयंकर स्वप्न आने शुरू हो गए थे। महाभारत का युद्ध हो चुका था,
युधिष्ठिर जी गद्दी पर विराजमान थे। अब वो जो मरे हुए व्यक्तियों की और उनकी पत्नियां जो हाहाकार मचा रही थी, बुरा हाल हो रहा था, और वो प्रेत आत्माएं उस युधिष्ठिर को सताने लगी जो युद्ध में मरे थे, नाथ और अनाथ जितने भी थे। वो भयभीत हो गया, आंखें फटी की फटी रह जाती थी, ऐसे देख रहा, ना खा रहा, ना पी रहा, ना नींद आ रही है, जंतर मंतर खूब करा लिए, सारा कुछ हो गया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। फिर गुरुजी के पास जाते हैं, श्री कृष्ण जी के पास। श्री कृष्ण जी से कारण और समाधान पूछा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में बंधुघात किए हैं, ये तुम्हें हानिकारक हो रहे हैं, वो पाप सेध गया, वो पाप तुम्हें दुख दे रहा है। अपनात्माओं, गीता जी का ज्ञान देते समय अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल कह रहा था कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुम्हें पाप नहीं लगेंगे। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के 37 और 38 में कहा है कि तू युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेंगे, ये तो मैंने सब मार रखे हैं। अब जब उसने ये कहा कि तुमने युद्ध में किए हुए पापों का ये दंड भोगना पड़ रहा है, उसमें अर्जुन के हृदय में धक देसी हुई, झटका लग गया कि ये क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण। आज जब तो कह रहे थे मैं युद्ध मना करूं था, ये कहता कर ले तेने पाप नहीं लगे, राज कह रहे हैं पाप लगेंगे। और समाधान भी साथ में बता दिया श्री कृष्ण जी ने कि अश्वमेध यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ में बता के पूरे पृथ्वी के सभी उनको आमंत्रित करो, साधु संत फकीरों को और आम जनता को भी, जो तुम्हारे रिलेटिव हैं उनको भी। अब इतने व्यक्तियों को भोजन कराना अंडरस्टूड है, जिसमें करोड़ों व्यक्ति, अरबों व्यक्तियों ने भोजन खाना था, तो कितना खर्चा हो, तब वो यज्ञ पूर्ण हुआ थी। और यज्ञ के संपूर्ण होने के लक्षण बता दिए कि एक शंख रखा जाएगा अलग से 5 मुख का, और जब ये यज्ञ जब पूर्ण होगी, जब उसमें सब भोजन पालेंगे, साधु संत फकीर ऋषि महात्मा देव ब्राह्मण, और ये शंख अपने आप आवाज करेगा बगैर बजाए, आप पे बाजेगा, ऐसे लक्षण बता दिए। तो उस समय अर्जुन चुप हो गया कि यदि मैं अब वाद विवाद करूंगा, श्री कृष्ण जी से कहूंगा कि आप पहले तो कह रहे थे तुम्हें पाप नहीं लगे, युद्ध कर ले, और आज वो पाप कहां से आ गए हमारे लिए। तो उसने सोचा यदि मैंने जुबान खोल दी तो युधिष्ठिर ये समझेगा कि अर्जुन प्रसन्न नहीं है 2 पैसे लगाने में, क्योंकि इसमें खर्च गणा होगा मेरी आपत्ति निवारण में, और फिर ये ऐसा व्यक्ति है जिंदगी भर ये समाधान नहीं करवाएगा, मर जाएगा। युधिष्ठिर की स्थिति से, उसके नेचर से वो परिचित था, इस करके चुप रहा। अब जो आ गया भगवान, ऐसा ही किया गया। लाखों व्यक्ति आ गए, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध और 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव जो श्री कृष्ण जी के रिलेटिव थे और अर्जुन के रिलेटिव थे, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन अर्जुन के ब्याही थी। तो सभी रिश्तेदार और आसपास के सब साधु संत बुला लिए, वहां अरबों व्यक्ति इकट्ठे हो गए। भोजन बना के सब शुरू कर दिया, सबने भोजन खा लिया, श्री कृष्ण जी ने भी खा लिया भोजन। अब शंख नहीं बजा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भक्तिलाल है। कहाँ से आए हो आप? मैं कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी से 4 जनवरी 2018 को मैंने दीक्षा ग्रहण की। 4 जनवरी 2018 को आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बाबा हरदेव के पिताजी गुरबचन सिंह जी से निरंकारी मिशन में दीक्षा ली। कई वर्षों तक इसमें लगे रहे, लेकिन सारा समय बर्बाद चलता चला गया। इसके बीच में दास को मानसिक स्थिति खराब हो गई। 24 घंटे दहशत
फैलने लग गई। किसी ने दास को बताया कि आप उधर से छोड़ के राधा स्वामी ब्यास वालों की जो शाखा है, हुजूर सावंत सिंह जी के जो शिष्य कृपाल सिंह जी दिल्ली गुड़ मंडी में बैठते थे, उनके शिष्य स्वामी दिव्यानंद जी संत कृपाल नगर संडेला में बैठते थे, उनसे दीक्षा ग्रहण की। कृपालु मिशन से आपने कब नाम दीक्षा ली? 86 में मैंने संत दिव्यानंद जी महाराज से दीक्षा ली थी, लेकिन उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद किसी ने मुझे बताया कि कुमार स्वामी जी, जो कि उस समय बता रहे थे कि ये पूर्ण परमात्मा के रूप में यहाँ पर चल रहे हैं, पर वो कृपा दुख निवारण के नाम से उनका सत्संग चल रहा था, और जो अमूल्य समय था वो केवल निरर्थक ही चला गया। मुझे न तो भक्ति का मार्ग बताया गया, न मेरे संशय दूर किए गए, और न मुझे जो मेरा शारीरिक जो कष्ट थे, जो शारीरिक वेदनाएं थी, जो मेरी दहशत थी, मैं 2 कदम अकेला चल नहीं पाता था, मैं सांस नहीं ले पाता था, मेरी बेचैनी जो थी वो बढ़ती चली गई। और दास को जब कहीं से कुछ फायदा नहीं पड़ा तो तब दास जो है शराब के नशे की तरफ चलता चला गया। सर, आपने बताया कि आप स्टार्टिंग में निरंकारी मिशन से जुड़े, उसके बाद आपने कृपालु मिशन से नाम दीक्षा ली, उसके बाद फिर आप ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के पास गए, लेकिन आपको जो परेशानियां थी, आपके जो दुख थे, आपके जो संशय थे, उनका निवारण नहीं हो पा रहा था। कृपया आप हमें ये बताइए कि ऐसे कौन से संशय थे, ऐसी कौन सी परेशानियां थी जिनका इतने गुरुओं के पास आप गए, इतनी भक्ति साधना आपने की, लेकिन उनका फिर भी निवारण नहीं हो पा रहा था? बचपन से मेरे मन में कुछ ऐसे भाव थे कि जो हम पूजा कर रहे हैं, इस पूजा से हमें कुछ ज्ञान हो, लेकिन जब हम पूजा में बैठते थे तो उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होता था। समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई थी, जहाँ पर हमारी आर्थिक स्थिति थी, जहाँ पर हमारी शारीरिक स्थिति थी, सब की सब हमारी यथावत बनी हुई थी। उस समय कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो हमारे दुख तकलीफें थे, कहीं से कुछ खत्म नहीं हुई। जब हमने गुरु भेंट के नाम पे अपनी बीमारियों का, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए गुरु भेंट भी दी, लेकिन उससे भी हमें कहीं से कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बजाय हमारी ये समस्याएं ज़्यादा बढ़ती चली गई। हमें बताया गया था कि जीव जो है पिछले जो उसके कर्म हैं उसको भोगना ही भोगना है, और उसके साथ में जो कर्म जुड़े हैं उनको कोई काट नहीं सकता। तो फिर दिमाग में ये आई कि हम इस साधना को या ऐसी साधना को करके हम करें क्या, कि जब हमारे जो कर्म है वो हमारी साधना से भी अगर कटने नहीं है तो हम ऐसी साधना क्यों करें। इतनी लंबी अवधि तक, इतने वर्षों तक जो मैं ये साधना करता गया, ये साधना के नाम पे ये केवल समय की बर्बादी थी। इसलिए मन में निराशा पैदा हो गई तथा इससे विश्वास उठ गया था। कई बार ये देखा कि जब जो साधना जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जैसे कि हमने शिव जी की भी पूजा की, तो मैं देख रहा था कि शिव जी उपासना में अलग से आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में ये भाव आता था कि अगर ये किसी उपासना कर रहे हैं तो इनसे भी बड़ा कोई और है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, लेकिन कोई मुझे ये नहीं बता पाया कि ये उपासना करते हैं तो किसकी करते हैं। फिर दिमाग में फिर ये था कि भाई हम यहाँ अगर हम आए हैं तो हम आए कहाँ से हैं। नवंबर 2003 को मुझे हृदयघात हुआ, हार्ट अटैक पड़ा। मैं करीब 9 घंटे कोमा में रहा। उससे पूर्व 1 जुलाई 87 को मुझे स्नेक बाइट हुआ। एक कोबरा सांप के बच्चे ने मुझे काटा था। उससे पहले से मैं सांस का मरीज था, और साथ साथ इस डिप्रेशन में मुझे जो थी एक दहशत, एक फोबिया टाइप का शुरू हो गया था कि मुझे हर बार डर लगता था। मैं स्वयं ये पता नहीं था कि मैं किस चीज़ को देख के डर रहा हूँ। मुझे इस ढंग का फोबिया हो गया था कि मैं कमरे से बाहर न जा पाऊँ, अकेले कमरे में कभी सो न पाऊँ। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे साथ में आदमी चाहिए। कहीं अपरिचित जगह चला गया तो मैं बगैर नशे के नहीं जा पाता था। जो मेरी जो भी परेशानियां थी, मैं इन सारी बातें, जिनको मैंने गुरु माना, जिनको मैंने अपना आराध्य माना, को मैंने अपना ये माना कि ये मेरा समस्याओं का निराकरण करेंगे, वो कोई भी मेरा कोई किसी भी समस्या का निराकरण नहीं कर पाया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के बारे में आपको कैसे पता चला? कैसे आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी प्राप्त हुई? सर, नवंबर 2017 26-27 तारीख के करीब मेरे घर पे 2 व्यक्ति पुस्तक सेवा के रूप में आए। तो उन्होंने जब पुस्तक सेवा की बात की तो मेरी पत्नी ने पहले तो गेट नहीं खोला। दास उस दिन शराब के नशे में, करीब 10 बजे का टाइम था,
घर के अंदर ही काम कर रहा था। दास के कानों तक जब थोड़ा सा आवाज़ पहुंची कि घरवाली कहने लगी कि हमें कोई किताब नहीं लेनी है, जब परिचय हुआ तो पता चला कि ये संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं और ये कबीरपंथी हैं और ये जीवों का उद्धार करने के लिए पुस्तक सेवा में लगे पड़े हैं। वो जो कुछ कह रहे थे दास, उनके शब्दों को भले काट तो नहीं रहा था, लेकिन जितना दास को गलत मार्ग के जो ढंग बताए गए थे, दास उनसे जो है क्रॉस क्वेश्चन टाइप में कर रहा था। उनसे मैंने एक पुस्तक ली। पुस्तक लेने के बाद में अंदर की पृष्ठभूमि ही देखी तो दास के मन में एक अजीबोगरीब उथल पुथल सी हो गई। फिर मैं दूसरे दिन सुबह उनके घर पे गया। फिर लगातार 2-3 दिन दोनों भक्तों ने मेरी शंकाओं का समाधान किया। तो फिर मेरे अंदर इस कदर बेचैनी हो गई कि मैंने उनसे तुरंत बोला कि आप मुझे जो है उनके पास ले चलिए। तो उन्होंने दीक्षा का मार्ग बताया और मैं तब जाके ही संत रामपाल जी से दीक्षा ले पाया। सर, आज आपकी उम्र 63 साल है। लगभग 10-11 साल के बाद आपने भक्ति स्टार्ट की होगी और लगभग 52 साल आपने भक्ति साधना की। 3 गुरु भी बनाए, निरंकारी मिशन, कुमार स्वामी तथा कृपालु मिशन, और उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां रहीं। आप डिप्रेशन जैसी बीमारी में चले गए, एक खौफ भी आपको रहता था, साथ ही साथ घर में और भी परेशानियां थी। इन सब के चलते चलते आप नशे में भी डूब गए। आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई आपको सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, तो आज 1 महीने के बाद आपका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के बारे में क्या एक्सपीरियंस है? सर्वप्रथम तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे यही शेयर करना चाहूँगा कि जो दास इतने समय से फोबिया का पेशेंट था, जो डर दहशत थी, वो आज डर दहशत की कहीं भी कोई नाम ही नहीं है। फिर जहाँ तक मतलब मेरा ये शराब का, कबाब का, ये पान बीड़ी सिगरेट गुटखा का जो शौक था, वो दीक्षा लेने से पहले ही जब से किताब का ज्ञान और सत्संग सुनना मैंने शुरू किया था, उस दिन से ही मैंने 30 दिसंबर से ये सारी चीज़ें छूट गई थी और अब उनकी तरफ कभी भी मैंने कोई ध्यान नहीं जाता। मेरा एक सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस ही मुझे ये लगा कि जब भी मैं और मेरी पत्नी का आपस में कभी मनमुटाव होता था तो काफ़ी लंबा चौड़ा चलता था, लेकिन आज अभी भी जब कभी कभार अगर मनमुटाव हो जाता है तो मैं रामपाल जी के दिए मंत्र का जाप करते हुए उनसे विनती करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनसे अरदास करता हूँ कि गुरुदेव मुझसे गलती हो चुकी है, हे बंदी छोड़, मुझे माफ़ कर दे। और इतना सुमिरन करते ही हम दोनों पति पत्नियों के बीच में जो कटुता रहती थी वो एकदम खत्म हो जाती है और अब हम अपना जीवन पूर्ण सुकून के साथ में व्यतीत कर रहे हैं। सर जी, मुझको 1 जुलाई 87 को स्नेक बाइट हुआ था। एक कोबरा सांप के बच्चे ने मुझे जब काटा था तो मैंने हर जगह अपना इलाज करवाया, लेकिन कोई मेरा इलाज नहीं कर पाया। मैं सांस नहीं ले पाता था। मैंने दिल्ली एम्स में, बत्रा में, राम मनोहर लोहिया में भी अपना इलाज करवाया। लखनऊ गया, संत कृपाल नगर संडीला में भी आश्रम था, वहाँ पर भी इलाज कराया, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। 2 डॉक्टर साहिब मुझे, एक बइन एंगली का और एक डॉक्टर क्रोथनर जो कि जर्मन के थे, उनसे भी मैंने अपना चेकअप करवाया, लेकिन हर एक ने मना कर दिया कि भाई इनके लंग्स जो हैं ख़त्म हो चुके हैं और ये ठीक नहीं हो पाएंगे। तो मेरी जो सांस की बीमारी थी वो इस कदर थी कि मैं करवट नहीं बदल पाता था, मैं बात नहीं कर पाता था। तो उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर भी मैं गया अपने लाभ के लिए, मैं कहीं से मुझे लेश मात्र भी मुझे लाभ नहीं मिला, और कहीं पर अगर थोड़ा सा लाभ वाली स्थिति अगर किसी चिकित्सक के द्वारा मिली तो वो तब तक ही मिली जब तक कि मुझे उनके द्वारा नशीली या ट्रैंकुलाइजर दवा दी जाती रही। अब मुझे जब से मैंने संत रामपाल जी से दीक्षा ग्रहण की है तब से मुझे सांस की किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। मेरी हृदय रोग की बीमारी का ये आलम था कि डॉक्टर ने मुझे एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी सीढ़ी में चढ़ने के लिए जो प्रेरित किया था, उन्होंने ये कहा था कि जब दूसरी सीढ़ी में चलना हो तो दोनों पांव इकट्ठा रखेंगे तब जाके आप तीसरे पे जाएंगे। तीसरे पे जाएंगे तो वहां भी वही स्थिति आएगी कि दोनों पांव को आपको इकट्ठा रखना पड़ेगा। आज संत रामपाल जी की कृपा से, आज उनके दिए गुरु ज्ञान के बदौलत आज मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूँ। मेरे शारीरिक में मेरी कोई व्याधियाँ मेरे अंदर नहीं है। जिस फोबिया को
मेरे इतने जहां जहां मैं आज तक भटका, चाहे मैं गुरबचन सिंह जी के पास भटका, फिर हरदीप सिंह जी महाराज के पास भटका, फिर मैं दिव्यानंद जी के पास रूहानी सत्संग ये संडीला वालों के साथ में भटका, फिर मैं प्रभु कृपा दुख निवारण के जो गुरु हैं कुमार स्वामी जी के पास भटका, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी इनके पास मुझे जाना होता था तो अपने साथ में मुझे बॉडीगार्ड के तहत एक दो आदमियों को लेके जाना पड़ता था, उससे भी लाभ नहीं होता था। फिर साथ साथ मुझे जो है अपना जीवन बचाने के लिए नशा का सहारा लेना ही पड़ता था। लेकिन आज मैं आभारी हूं संत रामपाल गुरुदेव जी का, जो कि बंदी छोड़ के नाम से मशहूर हैं। आज मैं ये मानता हूं कि इन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। आज मुझे केवल दीक्षा लिए हुए 34 दिन हुए, आज 35वां दिन है। मुझे ये लगता है कि आज मैं तो अभी केवल 34 ही दिन का बच्चा हूं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको एक नया जीवन मिल गया हो। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आज आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो खैर क्या दे पाऊंगा, लेकिन आप जी के माध्यम से, क्योंकि आप चैनल वाले हैं, इसका प्रचार प्रसार केवल आप ही कर सकते हैं। और मैं तो केवल आप जी को भी कहूंगा कि जितने जिज्ञासु लोग हैं जो परमात्मा भक्ति करना चाहते हैं, इस समय पूर्ण परमात्मा, जैसे कहते हैं ना कि भक्ति का पैगंबर, इस समय साक्षात परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी दुनिया में आए हैं। इस समय वक्त का फायदा उठा लो और अपने जीवन को सभी लोग सफल बना लें। जैसे कि मैं स्वयं शराब का सेवन करता था, मेरे परिवार में मेरे बच्चे परेशान, मेरी बीवी परेशान, मेरे रिश्तेदार परेशान। तो ऐसे ही अगर जितने व्यक्तियों ने अभी तक शराब नहीं छोड़ी है, जो शराब का सेवन कर रहे हैं, उनके परिवार में हमारी माँ बहन बेटियां भी परेशान होंगी, जिस प्रकार की मेरी माँ बहन बेटियां मेरे साथ में मतलब परेशान थी। तो मैं ये चाहूंगा कि इनको जल्दी से जल्दी, अगर यदि आरोप हो तो आरोपों को सिद्ध किया जाए, उनको उजागर किया जाए। गुरुदेव जी पे अभी तक जो पता चला है, इनके ऊपर कोई भी ऐसा आरोप नहीं है। और मैं तो ये अनुरोध करना चाहूंगा कि गुरुदेव जितनी जल्दी बाहर आएंगे, हम अगर अपने देश का विकास और उत्थान करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जैसे स्वच्छ भारत की बात हो रही है, तो स्वच्छ नशा मुक्ति भारत हमारा तभी बन पाएगा जबकि जीव संत रामपाल जी से जुड़ेंगे, उनको समझेंगे, धर्म को समझेंगे। हम सबसे पहले समझने वाली बात तो यह है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो क्यों मिला है, मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है, और हम कहां से आए हैं, हमने कहां जाना है, उसके लिए हमें वहां का मार्ग बताएगा कौन। तो मैं भी सब जिज्ञासुओं के श्री चरणों में अनुरोध करता हूं कि इस समय भक्त के पैगंबर, इसमें साक्षात पूर्ण परमात्मा के रूप में हमारे सामने संत रामपाल जी इस समय विद्यमान है। उनसे गुरु दीक्षा लेकर अपना जीवन भक्ति करते करते सफल बनाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगा, जो लोग मुझे इस समय, जो भी व्यक्ति मुझे इस समय टीवी पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन के ठीक नीचे एक पट्टी में नंबर चल रहे हैं। इन पे आप कहीं भी संपर्क कर सकते हैं और वहां अपनी बात रख सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपको दीक्षा कहां से मिलेगी और आप बहुत सुकून के साथ में अपने जीवन को ज्ञान लेकर या दीक्षा लेकर सफल बना पाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541।